ये माइकवा चालू। हेलो हेलो हेलो। आवाज क्लीन है? चलिए ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आज डीडीएस एजुकेशनल ग्रुप में आज फिर से जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद इस साल भी थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए बंदी हुआ है। फिर भी हम लोगों ने आप लोग के विद्यार्थियों के पढ़ाई में कोई कमी ना हो इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था पहले भी था और अब फिर से हम लोग शुरू किए हैं ताकि किसी भी विद्यार्थी को जरा सा किसी भी विषय में कोई तकलीफ ना हो। तो आज हम नवम एवं दसम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो बीएससीबी बोर्ड से हैं उनके लिए एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नाम है, देख लीजिए टॉपिक का नाम दिया हुआ है आपका शब्द रूप। और शब्द रूप जो ऐसा टॉपिक है संस्कृत का, कहीं भी पढ़िए, कोई भी टॉपिक को पढ़िए, लेकिन सबसे आधारभूत जो आपका टॉपिक होता है संस्कृत का वो शब्द रूप होता है। समझ लीजिए कि जिस तरह से अगर मोबाइल में सब कुछ है, ठीक है, और बैटरी ही नहीं है तो क्या कीजिएगा, उसी तरह से समझ लीजिए कि संस्कृत पढ़ रहे हैं और शब्द रूप का ज्ञान ही नहीं है तो समझिए आप वाक्य तक नहीं बना पाएंगे। और संस्कृत में तब ही आपको संतुष्टि मिलेगा जब आप शब्द रूप पर कमांड रखते हैं। बात समझ रहे हैं? और शब्द रूप पर कमांड होने का मतलब, ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से बैटरी अगर मोबाइल में बैटरी न रहे तो बाकी समझिए फंक्शन एकदम बेकार है। तो बैटरी की बहुत भूमिका, सबसे ज्यादा भूमिका है। तो उसी तरह समझिए कि वाक्य बनाना अगर सीखना है संस्कृत में तो सबसे मेन चीज आपको क्या याद रखना पड़ेगा? शब्द रूप। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शब्द रूप है। बिना शब्द रूप का आगे अगर कहीं पढ़ते हैं या कोई टीचर आपको पढ़ा देता है बिना शब्द रूप का कि चलो वाक्य बना लेना इस तरह से, तो आप कंप्लीट रूप से वाक्य नहीं बना सकते। क्योंकि आप बनाइएगा छोटा छोटा वाक्य तो बन जाएगा लेकिन बड़ा वाक्य में आप फंस जाइएगा। तो इसलिए कुछ ऐसा आज हम शुरू करने जा रहे हैं ताकि आपको वाक्य बनाने में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आपको दिक्कत ना होगी। और देखिए कि शब्द रूप है क्या। इससे पहले और एक बात कि जिस तरह से देखिए, जब तक संतुष्टि ना हो भोजन से तो पेट नहीं भरता है। उसी तरह से जब तक संस्कृत में वाक्य नहीं आपको बनाने आया तब तक समझिए संस्कृत से आपको संतुष्टि होगा ही नहीं। ठीक है, अगर कहीं आप संस्कृत पढ़कर निकल के जा रहे हैं, कोई पूछ दे कि बाबू जरा इसका वाक्य जरा संस्कृत में बनाओ, अगर तुम संस्कृत पढ़ के आए हो तो, अगर उस समय ना आए और हर टॉपिक आप बना ले रहे हैं, संधि हो गया, समास हो गया, लेकिन वो बनाए हैं क्या? रट के बनाए हैं। और अगर आप रटना नहीं चाहते हैं, दम दिल खोल कर बनाना चाहते हैं, संतुष्टि से बनाना चाहते हैं, तो आपको ये शब्द रूप जो है इस पर आपको सबसे पहले कमांड होना है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग जरा सब लोग तैयार हो जाइए और एक एक लाइक देते हुए इस टॉपिक को आराम से सुनते जाएंगे। ठीक है, तो जरा देखिएगा आज हम जो शब्द रूप शुरू कर रहे हैं। चलिए देखिए, शब्द रूप शुरू करना है तो शब्द रूप आखिर है क्या? देखिए, ना ही है शब्द का रूप। शब्द का रूप, किसी भी शब्द का, किसी भी शब्द का, संस्कृत वाले शब्द का जो रूप हम बनाएंगे वो क्या कहलाएगा? शब्द रूप। ठीक है, किसी भी संस्कृत शब्द का अगर रूप बना रहे हैं संस्कृत भाषा में तो वो क्या कहलाएगा? शब्द रूप कहलाएगा। ठीक है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो आपका क्या होता है? कारक होता है। क्या होता है? कारक। बिना कारक का आप शब्द आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, बढ़ क्या मतलब कि अगर वाक्य तक पहुंचना है तो थोड़ा सा साइड से एक चीज आपको बताते, उस पर अगर ध्यान दे दीजिए तो समझिए आपके अंदर का इंटरेस्ट जाग जाएगा। किसके प्रति? संस्कृत के प्रति। तो देख लीजिए, अब थोड़ा सा हम आपको झलक दिखला देते हैं कि वाक्य तक कैसे पहुंचे, क्या क्या हमको जरूरत पड़ेगा वाक्य के लिए। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा हम एक ऐसा ही फिगर बना देते हैं, आप समझिएगा इस चीज को।
चलिए एक फिगर हम बना रहे हैं, तो जिसमें आप देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हाथ है। क्या है? हाथ है। ये आपका पहला पैर है, ये आपका क्या है? दूसरा पैर है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये पहला पैर है, मान लीजिए कि ये संस्कृत है, पूरा क्या है? ये संस्कृत है। तो इस संस्कृत का पहला जो पैर होता है विभक्ति और चिन्ह होता है। पहला जो पैर होता है वो क्या होता है? विभक्ति और चिन्ह होता है। दूसरा जो पैर होता है वो देख लीजिए बालक शब्द होता है। क्या होता है? बालक शब्द। और हाथ को समझ लीजिए कि क्रिया है। क्या है? क्रिया। और सर समझिए कि सर्वनामिक करता है। सर समझ लीजिए कि सर्वनामिक करता है। अब इतना चीज आपको स्पष्ट आ रहा है दिमाग में, अगर इतना चीज आपको कंप्लीट है तो समझिए आप वाक्य को आराम से हर तरह से, चाहे तो वाक्य कैसा हो, छोटा हो बड़ा हो किसी तरह का हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इस चीज को समझ लिए हैं। देखिए पहला पैर अगर कंप्लीट है, मतलब किसी भी इंसान का अगर एक पैर सलामत है, ठीक है, पहला पैर की बात अभी कर रहे हैं, तो समझिए वो चल सकता है। क्या कर सकता है? चल सकता है। अगर उसका दोनों पैर सलामत हो जाए तो वो दौड़ भी सकता है। उसी तरह से अगर किसी विद्यार्थी को विभक्ति चिन्ह कंप्लीट अगर हुआ तो समझ ली उस संस्कृत में बाक की ओर क्या जी चलना प्रारंभ किया। ठीक है। अगर उसको क्या जी बालक शब्द अगर कंप्लीट हो गया अर्थात दोनों पैर सलामत है तो वो संस्कृत में बाक की ओर दौड़ना शुरू कर देगा। साथ ही देखिए जी अगर उसका हाथ कंप्लीट है, हाथ बोले तो क्रिया, अगर हाथ सलामत है तो समझ लीजिए कि वो काम करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है? काम करेगा क्या? उसको कोई सूचना देगा कि नहीं देगा? जैसे हम लोग घर में होते हैं, बैठे रहते हैं, क्या कुछ काम करते हैं, लेकिन हाँ मम्मी पापा जब भी कुछ कहते हैं तो फिर माइंड कहता है वो काम करना है। तो ठीक उसी तरह से आपको ऑर्डर कौन देगा? माइंड यानी कि मस्तिष्क समझ लीजिए। तो सर है, सर है तो सर्वनामिक कर्ता, यानी सर्वनाम का कर्ता रूप ही है जो क्या करेगा? काम करने का ऑर्डर देगा, यानी क्रिया को बतलाएगा। ठीक है। अर्थात जिस तरह का सर्वनामिक कर्ता होगा उसका क्रिया उसी तरह का प्रयोग होगा। तो समझ लीजिए चारों चीज आपका कंप्लीट होना चाहिए, चारों अंग सलामत होना चाहिए। किसके लिए? संस्कृत में वाक्य के लिए। किसके लिए? संस्कृत वाक्य के लिए। अगर इतना कंप्लीट है समझिए कि आपका वाक्य बनाने में, अर्थात चाहे तो आप आगे जाके साहित्य पढ़िए, चाहे तो व्याकरण पढ़िए, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इसको थोड़ा हटाते हैं और फिर से हम चलते हैं किसमें जी? पहला पैर सलामत करना है हमको। अगर पहला पैर सलामत हो जाएगा तो समझिए आपको चलना आ जाएगा, चलना सीख सकते हैं वाक्य की ओर। ठीक है, तो उसी को आज चलते हैं। चलिए तो शब्द रूप का शुरुआत कहां से है? कारक से है। कहां से है? कारक से। कारक पहले समझना पड़ेगा थोड़ा। जैसे देखिए कारक का मतलब जिसका संबंध क्रिया से डायरेक्ट हो, क्रिया के साथ जिसका भी डायरेक्ट रिलेशन मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारक। जैसे कहा जाए कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम घर जाता है। इस वाक्य में आपको देखना है कि क्रिया क्या है। क्रिया क्या है? सिंपल आप लोग बता सकते हैं कि जाना है। क्या है? जाना है। क्रिया देख लिए। अब सोचिए क्रिया के साथ जिस शब्द का डायरेक्ट संबंध हो, प्रत्यक्ष हो, जैसे कहने का मतलब इसी वाक्य का अगर हमें एक अंग पूछे कि राम घर जाता है, अगर बोल दे कि कौन जाता है, तो क्या आप बताइएगा? कि राम जाता है। ठीक है। अगर इसी तरह की बात अगर आप हम पूछे, आपसे पूछे कि कहाँ जाता है, तो दूसरा सवाल आपका होगा घर जाता है। कहाँ जाता है? घर जाता है। अब पूछिएगा कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको डायरेक्ट संबंध बनाना है। देखिए जी राम जाता है, यहाँ पर राम जाता है में जाना क्रिया है, तो राम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं है? क्या राम और जाना के बीच में कोई दूसरा आ रहा है? नहीं। तो ये डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। कहाँ जाता है? घर जाता है। तो घर शब्द के साथ जाना क्रिया का डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं है? दोनों के बीच में क्या कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब इसका डायरेक्ट संबंध है। तो कहता है कि क्रिया के साथ जिसका डायरेक्ट संबंध हो, जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कारक बोलेंगे। अब देखिए कि कारक का एक और परिभाषा भी आप लोग जानते हैं कि क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो।
क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे हम क्या बोलेंगे, कारक बोलेंगे। जैसे अब यहां से देख लीजिए, राम घर जाता है, जाना क्या पहले था, नहीं था। कब आया, जब राम और घर शब्द आया। तो ये दोनों के कारण यानी राम और घर के कारण ही क्या जी, जाना क्रिया का उद्भव हुआ। अर्थात कह सकते हैं क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे हम क्या बोलेंगे, कारक। ठीक है। कारक ऐसे शाब्दिक अर्थ है करने वाला, क्या जी, करने वाला। कभी हिंदी में पढ़िए, अच्छा रहेगा। संस्कृत में इसका तो अलग रूप ही पढ़ना है। चलिए, तो इसमें कारक के बारे में जान लिए, तो कारक को अब थोड़ा सा ध्यान देना है। संस्कृत में अलग नाम से प्रयोग करेंगे कारक को। संस्कृत में हम अलग नाम से प्रयोग करते हैं, और संस्कृत में अलग नाम से प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं क्या है। संस्कृत में कारक का जो प्रयोग होता है वो विभक्ति नाम से होता है। किस नाम से होता है, विभक्ति नाम से। किस नाम से, विभक्ति नाम से होता है। ठीक है। कारक का प्रयोग हम लोग संस्कृत में हम लोग विभक्ति नाम से प्रयोग करेंगे। चलिए, संस्कृत में हम कारक का प्रयोग किस नाम से करेंगे, कारक का प्रयोग हम लोग विभक्ति नाम से करेंगे। किस नाम से करेंगे, विभक्ति नाम से। ठीक है। अब देखना है, कारक के कुल भेद होता है 8। कारक के कुल भेद होता है 8। लेकिन संस्कृत में जब विभक्ति नाम का प्रयोग होता है तो विभक्ति की संख्या हो जाती है 7। ठीक है। कारक के कुल भेद होते हैं 8, लेकिन जब संस्कृत में इसका प्रयोग होगा तो विभक्ति नाम से चलने पर इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है। कितनी हो जाएगी, 7। कारक के कुल भेद 8, विभक्ति की संख्या 7। ठीक है। अब देखिए, कुछ कारक का क्या होता है, पहचान होता है। तो उसके लिए चिन्ह हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, चिन्ह प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं कारक विभक्ति चिन्ह। अब इसी चीज को हम दर्शाएंगे और इसी चीज पर थोड़ा सा विचार करेंगे। ठीक है। चलिए, कारक विभक्ति और चिन्ह। कारक विभक्ति और चिन्ह। कारक विभक्ति और चिन्ह क्या है, देखिए थोड़ा सा। एक तरफ हम लिख देते हैं कारक, एक तरफ लिख देते हैं हम विभक्ति। कैसा विभक्ति, संस्कृत विभक्ति। क्या लिख देते हैं, संस्कृत विभक्ति। चलिए, इधर लिख देते हैं हिंदी विभक्ति, लेकिन हिंदी विभक्ति की पहचान चिन्ह से होगी। तो इस तरह से नाम हम क्या देंगे, हिंदी विभक्ति चिन्ह। हिंदी विभक्ति चिन्ह नाम देंगे। चलिए, अब यहां से हम आपको बताते हैं कि पहले कहीं आप पढ़े होंगे, तो आपका पढ़ाया गया चीज क्या होगा, देखिए कर्ता ने पढ़ाया गया होगा। कर्ता ने यानी कर्ता कारक का जो हिंदी में चिन्ह होता है वो क्या होता है, ने होता है। ठीक है। कर्म का क्या होता है, को सब लोग भली भांति जानते होंगे। कर्ता का ने, कर्म का को, करण का, करण कारक का होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा। संप्रदान का होता है के लिए। लेकिन हर तरह के विद्यार्थी को ये जानना जरूरी है कि ये के लिए सिंपल आता है, लेकिन अगर दान की बात करे, किसकी बात करे, दान की बात, कभी अगर बोलता है बाकी कि मैं भिखारी को भिख देता हूं, दान की बात आ गई, तुम गरीबों को धन देते हो, तो वहां पर देने का जो बात हुआ, वहां पर के लिए चिन्ह ना आके क्या आता है, को आता है। को कब आता है, दान के लिए। किसके लिए आता है, दान के लिए। तो चलिए देखते हैं, संप्रदान का जो मेन चिन्ह होता है के लिए, लेकिन जब दान की बात करें तो उस समय क्या होता है, चिन्ह जी को होता है। ठीक है। अपादान कारक, पचमा क्या है, अपादान कारक, जिसका होता है चिन्ह आपका से।
और से चिन्ह देखिए यहाँ भी है और अपादान का चिन्ह देखिए से होता है और एक से चिन्ह कहाँ है, करण में भी है। दोनों में अंतर है बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर जुदाई की बात आती है। किसकी बात आती है? जुदाई मतलब अलग होने की। अगला जो है संबंध कारक है। क्या है? संबंध कारक, जिसका होता है का, की, के, रा, री, रे या ना, नी, ने भी होता है। चलिए अगला जो है अधिकरण कारक। क्या होता है? अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह जो होता है मेपड़। क्या होता है? मेपड़, ठीक है। अब एक लास्ट में होता है आपका संबोधन कारक। क्या होता है? संबोधन। अब संबोधन का चिन्ह होता है हे, अहो, अरे, अजी, ये सब होता है, ठीक है। ये तो हुआ हिंदी का, जो आपको पहले लोग पढ़ाते थे, जो कि आपके हिंदी के लिए जरूरी है, ना कि संस्कृत के लिए। लेकिन आज हम जो पढ़ाएंगे आपको ओनली फॉर क्या जी, संस्कृत भी होगा और साथ ही साथ दोनों आपका कंप्लीट होगा, हिंदी भी। मतलब यहाँ से देख लीजिए, पहला जो कारक है इसको संस्कृत में नाम देते हैं प्रथम। क्या नाम देते हैं? प्रथम। लेकिन स्त्रीलिंग के कारण प्रथमा विभक्ति बोलेंगे। क्या नाम देंगे? प्रथमा विभक्ति, ठीक है। उसी तरह से दूसरा नंबर का जो कारक है वो कर्म है, इसलिए इसका नाम है दूसरा नंबर का तो द्वितीय। क्या है? द्वितीय। फिर आपका तीसरा नंबर का है तो इसका नाम है विभक्ति में तृतीय। चौथा नंबर का है तो इसका नाम है क्या? चतुर्थी। पांचवा नंबर का है तो इसका नाम है पंचम, स्त्रीलिंग के कारण पंचमी हो गया है। षष्ठ है तो षष्ठी, सप्तम है तो सप्तमी। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि ये जो संबोधन कारक है, ये जो संबोधन कारक है और ये जो कर्ता कारक है, संस्कृत में एक ही नाम का विभक्ति रखता है जिसका नाम है प्रथमा, ठीक है। किसका? संबोधन और कर्ता कारक का एक ही चिन्ह है जिसका नाम क्या है? प्रथमा है। आपसे अगर पूछे कि किन दो कारकों का विभक्ति चिन्ह सेम है, तो आपका क्या जवाब होगा? कर्ता का और संबोधन का। ये दोनों कारक का जो विभक्ति होती है वो सेम होती है, मतलब प्रथमा, ठीक है। यानी कि विभक्ति की अगर कुल संख्या पूछे तो कितनी होगी? 7 ही होगी, क्योंकि एक नाम ऊपर हम लिखे हुए हैं और दूसरा नाम वही वाला नीचे है, तो दूसरे बार इसकी गिनती नहीं होती। इसलिए विभक्ति की संख्या संस्कृत में मात्र 7 होती है। लेकिन कारक की बात करें तो कितनी होती है? 8 होती है। कितनी? 8। अब आपको संस्कृत के लिए जो जरूरी है फैक्ट वो अब सुनिएगा। आप लोग हिंदी में रट मारते थे या अलग जो टीचर पढ़ाते हैं वो डायरेक्ट यहाँ से पढ़ा देते हैं कि कर्ता ने, जो कि आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। संस्कृत में डायरेक्ट पढ़िए, विभक्ति और चिन्ह, विभक्ति और चिन्ह आपको जरूरी है। ये डायरेक्ट पढ़ने से आपको बीच वाले से कोई जरूरत नहीं है। संस्कृत में इसका कोई जरूरत ही नहीं है, बस इसको याद रखिए, विभक्ति और चिन्ह को डायरेक्ट पढ़िए। प्रथमा ने, प्रथमा ने, द्वितीय को, द्वितीय को, तृतीय से या के द्वारा साथ भी होता है, चतुर्थी के लिए, पंचमी से जुदाई, षष्ठी का, की, के, रा, री, रे या ना, नी, ने भी होता है। संबोधन हे, अहो, सॉरी अधिकरण एक है, में पर होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रथमा ने होगा, द्वितीय को होगा, तृतीय से या के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से जुदाई, षष्ठी का, की, के, रा, री, रे और सप्तमी में पर। इसको पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, वो हिंदी के लिए पढ़िए। ऐसा नहीं कहते हैं कि पढ़े मत कीजिए, लेकिन ये संस्कृत आज हम टॉपिक लिए हैं तो इसके लिए मात्र आपका इतना ही जरूरी है। बस इसको याद रखिए, आपको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। संस्कृत में पहले क्या होता था कि इसको फिर याद कीजिए, कर्ता ने, फिर आपको याद रखना पड़े कर्ता में कौन सी विभक्ति है, फिर कर्ता में विभक्ति चिन्ह है तो प्रथमा में विभक्ति चिन्ह, पूरा मतलब उलझ जाते थे। तो अब मात्र इतना याद कर लेने से आपका विभक्ति चिन्ह कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, क्या याद रखना है? प्रथमा ने, द्वितीय को, तृतीय से या के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से जुदाई, षष्ठी का, की, के, रा, री, री, रा, री, रे। यहाँ पर लेकिन कंफ्यूज हो जाता है, आप लोग जो है ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि का, की, के का मतलब, रा, री, रे का मतलब। जैसे देखिए उसका संबंध बता रहा है कि नहीं, उसकी, जैसे कहेंगे तुम
उसके भाई हो, तो के आ गया, संबंध है उसके साथ, ठीक है। जैसे कहें कि भारत हमारा देश है, तो देश के साथ हम लोगों का क्या आ रहा है, संबंध, जिसका शब्द क्या पैटर्न दिया हुआ, हमारा, रा, है ना। जैसे कहें कि ये तुम्हारा गांव है ना, तुम्हारा गांव, गांव के साथ तुम्हारा संबंध, तो रा शब्द देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो रा री रे काके की हम समझ सकते हैं कि आप लोग जान गए होंगे। चलिए, ये आपका विभक्ति चिन्ह, और इसी से हम बोले थे कि ये आपका संस्कृत वाक्य का पहला पैर है, संस्कृत वाक्य का पहला पैर, ठीक है, जो आपका है विभक्ति चिन्ह। डायरेक्ट हम बोले कि विभक्ति चिन्ह तो क्या है, प्रथमा ने, द्वितीय को, तृतीय से, चतुर्थी के लिए, पंचमी से जुदाई, षष्ठी का, की, के, रारी रे, सप्तमी में पर, बस इतना ही, इतना से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका पहला पैर, संस्कृत का पहला पैर कंप्लीट हो गया। तो समझिए वाक्य के लिए, संस्कृत भाषा में वाक्य के लिए आप चलना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन जब तक दूसरा पैर सलामत ना होगा, अर्थात बालक शब्द कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम संस्कृत की ओर ठीक से नहीं पहुंच सकते। इसलिए पहला पैर कंप्लीट होने के बाद हम दूसरा पैर की जानकारी देने वाले हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बाकी तो चीज है, सब देख रहे हैं, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हो गया होगा तो ठीक है, इसको हटाते हैं, और जो संस्कृत का दूसरा पैर है उस पर हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम है शब्द रूप का बालक, ठीक है। तो शब्द रूप का थोड़ा सा अब हमें पैटर्न दिखाना चाहते हैं कि शब्द रूप में आखिर क्या आप लोग को पढ़ना है। पहले थोड़ा सा शब्द पर चर्चा करते हैं। देखिए, हिंदी में पढ़िएगा तो हिंदी में अलग अलग तरह के शब्द होते हैं, ठीक है, अलग अलग उसका भेद होता है, अलग अलग उसका उत्पत्ति होता है कि नहीं। लेकिन हम संस्कृत में आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, संस्कृत में, तो संस्कृत में शब्द का मात्र दो रूप है। कितने, दो रूप हैं, कितने, दो रूप हैं। एक आपका है स्वरांत शब्द होगा, और दूसरा आपका व्यंजनांत होगा। एक होगा स्वरांत और दूसरा होगा व्यंजनांत। देखिए, ये आप लोग संधि अगर कर लेते हैं तो आराम से इसको समझ सकते हैं। देखिए जी, स्वर से अंत, अगर कोई शब्द स्वर से अंत हो रहा है तो उसे हम क्या नाम देंगे, स्वरांत देंगे। क्या नाम देंगे, स्वरांत देंगे। अगर कोई शब्द व्यंजन से अंत हो रहा है तो उसे हम क्या नाम देंगे, व्यंजनांत नाम देंगे, ठीक है। अब सोच लीजिए, कोई भी शब्द बना है तो वर्ण से ही बना है, तो चाहे स्वर हो चाहे तो व्यंजन हो। एक खास बात, अगर शब्द पहचानना है, चुटकी में अगर पहचानना है, तो इसके लिए एक फॉर्मेट याद रखिए, व्यंजन वर्ण को हम कहते हैं हल वर्ण, हल वर्ण बोलते हैं, और हल का चिन्ह इस तरह से आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में अगर हलंत का चिन्ह होगा तो समझ लीजिए क्या है, व्यंजनांत है। क्या है, व्यंजनांत। अगर आपको लास्ट में हलंत न दिखे तो समझ लीजिए वो आपका कैसा रूप है जी, स्वरांत है। तो हमें अपने 9th और 10th के लेवल में लगभग हमको जो जरूरत पड़ेगा उस स्वरांत शब्द का पड़ेगा। किसका, स्वरांत का। अभी भी किन्हीं विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको फिर से थोड़ा सा अलग तरीके से समझा देते हैं। जैसे मान लिए कोई शब्द हम आपको दिए, अब पूछेंगे कि बताइए संस्कृत का स्वरांत शब्द है कि व्यंजनांत है, तो आप चुटकी में ऐसे आंख बंद करते हुए बता सकते हैं कि देखिए सर, लास्ट में हलंत है, मतलब ये व्यंजनांत होगा। एकदम बिल्कुल सही है, ये क्या होगा, व्यंजनांत होगा। अगर आपसे हम पूछ दे कि बताइए सरित शब्द कैसा है, तो समझ सकते हैं। बताइए दिक शब्द कैसा है, तो बता सकते हैं हलंत है सर। निम्नलिखित में अगर शब्द पूछने के लिए कहते कि बताइए निम्नलिखित में से स्वरांत शब्द छांटिए, अगर यहाँ हम देव दे दे चारों ऑप्शन में कौन मारिएगा, स्वरांत पूछे, ध्यान दीजिएगा, स्वरांत मतलब जिसके अंत में हलंत न हो। तो सिंपल सा जवाब आपका होगा, क्या होगा, देव होगा, क्योंकि इसके अंत में हलंत नहीं है। तो बाकी जो देख रहे हैं सब में क्या दिख रहा है, लास्ट में हलंत दिख रहा है, अर्थात ये क्या है, व्यंजनांत है। तो ठीक है, स्वरांत और व्यंजनांत क्लियर हुआ। अब हमको मूल रूप से अपने लेवल में 9th और 10th में, 9th और 10th के लेवल में मूल रूप से हमको ज्यादातर पढ़ना है क्या, स्वरांत, जो स्वर से अंत हुआ है। लेकिन अब थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, स्वरांत में भी कई तरह के कैटेगरी आते हैं।
कई तरह के कैटेगरी का मतलब स्वरांत में स्वर से अंत हो रहा है ना, तो स्वर में कई वर्ण है, तो उसका नाम देखिए कैसे हम करेंगे। अगर कोई शब्द आपका दिया हुआ है, ठीक है, शब्द आपका दिया हुआ है, बताइए क्या है, राम। क्या लिया हुआ है, राम। क्या है, चलिए प्रभु राम का नाम ले रहे हैं, तो राम शब्द दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, राम। अब आपको पूछ रहे हैं कि स्वरांत है कि व्यंजनांत, आप तो हंस के बता सकते हैं, मुस्कुरा के बता सकते हैं कि हाँ सर इसमें तो हलंत नहीं है, ये आपका क्या है, स्वरांत है। तो स्वरांत है तो बताइए विद्यार्थियों कि यहाँ पर म में कोई स्वर आपको नजर आ रहा है, कोई आ रहा है? अगर हाँ तो बताइए, जो बता सकते हैं वो लिख कर, है ना, कमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, तो सही बात है, क्या आ रहा है, अ आ रहा है। क्या आ रहा है, अ। कौन सा स्वर है, अ है, तो ठीक है, अ है, उच्चारण में ना आ रहा है, राम, म, अ का उच्चारण है, और उच्चारण जब स्वर का नाम लेंगे तो उसमें कार जोड़ते हैं। जैसे अ का उच्चारण आ रहा है तो उसको क्या नाम देंगे, अकार। क्या नाम देंगे, अकार। अब एक बात बताइए, ये जो अ है शब्द के शुरू में आ रहा है कि अंत में आ रहा है? तो कहिएगा सर एक बार उच्चारण करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। एकदम बिल्कुल ठीक आप उच्चारण किए हैं। अ आ रहा है, क्या आ रहा है, अंत में अ आ रहा है, अंत में ना आ रहा है जी, तो अंत में आ रहा है तो इसका देखिए, अब यहाँ पर संधि करके एक नाम आप ढूंढ सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या नाम ले सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ, अकारांत। क्या नाम दे सकते हैं, अकारांत। इसी तरह से अगर आपसे हम शब्द पूछे कि बताइए क्या लिखा हुआ है, बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, लता। तो देखिए सर ये तो सही बात है कि स्वरांत है, लेकिन स्वर में कौन सा स्वर हो रहा है अंत में, ता यानी आ। क्या है, आ। अब आ से अंत हो रहा है, तो आ से अंत हो रहा है कि आ के उच्चारण से, उच्चारण से, तो उच्चारण में क्या हम लगाएंगे, कार। क्या लगाएंगे, कार। तो आकार, क्या नाम आ गया, आकार आ गया। क्या आ गया, और ये अंत हो रहा है ना आकार से, तो आकार से अगर अंत हो रहा है तो इसका मूल नाम क्या हम दे सकते हैं, आकारांत। क्या दे सकते हैं, आकारांत। उसी तरह से सोच लीजिए, अगर कोई शब्द आपको हम बता दे कि देवी एक शब्द है, इसको बताइए, इसका नामकरण करना है, तो नामकरण कर सकते हैं, जल्दी जल्दी बता सकते हैं आप लोग। चलिए जी, बी यानी ई, दीर्घिकार है, बड़ी है, तो बड़ी की मात्रा है तो उच्चारण में इसका नाम क्या आ जाएगा, इकार। क्या आ जाएगा, और अंत हो रहा इससे तो इसका नाम हो जाएगा क्या जी, इकारांत। क्या नाम आ जाएगा, इकारांत। अब हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में शब्द का के रूप होता है, दो रूप, एक स्वरांत होता है, दूसरा व्यंजनांत होता है। दोनों में अंतर कैसे स्पष्ट कर लेंगे, दम आराम से पकड़ लीजिए कि व्यंजन को हल कहते हैं, अगर हलंत आ रहा है तो समझ लीजिए क्या है, व्यंजनांत, और नहीं तो बाकी सारा के सारा आपका क्या होगा, स्वरांत होगा। क्लियर है। अब जो पहला आपका शब्द पकड़ में होगा, पकड़ में क्या, पूरे व्याकरण और साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द वो होता है आपका क्या जी, अकारण। क्या होता है, अकारण। इसको हटाते हैं थोड़ा सा, सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द होता है आपका वो होता है अकारण। शब्द में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, अकारांत है। क्या है, अकारांत। अब अकारांत में, अकारांत में और भी जो शब्द है, स्लो मोशन, चलिए ठीक है। देखिए शब्द में अकारांत, शब्द में अकारांत है, तो अकारांत में कई सारे शब्द हैं, एक शब्द नहीं है, अ से अंत होने वाला बहुत प्रकार का शब्द है। अब इसमें देख लीजिए, लेकिन सबके ओठों पर जो आसानी से उच्चारण शब्द होता है वो आपका ये होता है राम या बालक। तो इसमें सबसे उच्चारण अच्छा से होगा तो किसका होगा, वो आपका बालक का होगा। किसका होगा, इसलिए अधिकांश जगह आप पढ़ते हैं या किसी भी किताब में आप देखते होंगे, ग्रामर का किताब में, व्याकरण का किताब में, तो आपको संस्कृत शब्द में पहला शब्द दिया हुआ रहता है या तो राम या तो बालक, लेकिन ज्यादातर आपको शब्द क्या दिया रहता है, बालक ही दिया रहता है। क्योंकि ये देखिए, ऐसा नहीं कि बालक ही लेंगे, कोई भी अकारांत शब्द लेंगे अच्छा ही होगा, लेकिन हमेशा
जो बोलते रहते हैं क्रम के अनुसार वो बालक जल्दी आ जाता है। इसलिए क्या शब्द पहले हम पकड़ेंगे? बालक को। किसको पकड़ेंगे? बालक को। अकारांत के रूप में किसको? बालक को। ठीक है, तो बालक का रूप, ठीक है, बालक का रूप अब किसके अनुसार? विभक्ति के अनुसार। किसके अनुसार? विभक्ति के अनुसार। और अभी अभी हम बताएं कि संस्कृत में विभक्ति कितनी है? 7। संस्कृत में विभक्ति कितनी? 7 है। संस्कृत में कितनी? 7 विभक्तियां हैं। अर्थात किसी भी शब्द का रूप विभक्ति के अनुसार क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा संस्कृत में वचन पर भी ध्यान देना है फिलहाल, कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में वचन अलग अलग है। अगर हिंदी में बात करें तो 2 वचन और संस्कृत में कहें तो 3 वचन। एक आपका इसमें भेद आएगा, है ना, किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए तो उसका नाम क्या हम लेंगे? एक वचन। अगर किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए हम नाम अगर स्पष्ट करते हैं तो उस नाम को हम कितने वचन में रखेंगे? एक वचन में। अगर वस्तु या व्यक्ति 2 हो, मतलब अगर कभी भी हम उच्चारण कर रहे हैं तो 2 व्यक्ति या वस्तु का अगर नाम आ रहा है तो उसका नाम हम संस्कृत में एक अलग देते हैं, जिसका नाम है द्विवचन। क्या है? द्विवचन। तीसरा, अगर मान लिया जाए कि 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है तो वहां पर नाम देंगे बहुवचन। क्या नाम देंगे? बहुवचन। ठीक है, तो संस्कृत में वचन कितने? वचन का मतलब संख्या। अब वस्तु को कितने रूप में संस्कृत में डिवाइड कर सकते हैं? 3 रूप में। अगर एक के कैटेगरी में है तो उसका नाम एक वचन देंगे, और 2 है तो द्विवचन, और 2 से ज्यादा अगर है तो बहुवचन। तो 3 गो वचन हो गया। कितना? विभक्ति 7 और वचन कितने? 3। विभक्ति 7 और वचन 3। संस्कृत में विभक्ति 7 और वचन 3, तो 7 गुना 3 कितना हो जाएगा? 21। यानी किसी भी शब्द का संस्कृत में हम रूप अगर देंगे, संस्कृत में अगर रूप हम पूछेंगे तो टोटल कितना होगा? 21 होगा। सोच लीजिए, किसी भी शब्द का, किस शब्द का? संस्कृत शब्द का। जैसे लड़का को संस्कृत में क्या कहते हैं? बालक। तो इस बालक का संस्कृत में कितना रूप होगा? 21 रूप होगा। कैसे? 7 विभक्ति में आएगा और 3 वचन में होगा। तो इसको हम एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए एक बार बताइए, वचन कितने? 3। एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, जैसे कहेंगे राम, कितने का बोध होगा? 1 का, तो एक वचन में। जैसे कहें मैं, तो मैं कितने का बोध हो रहा है? 1 का, तो एक वचन। अगर कहेंगे कि हम दोनों, तो ये शब्द पकड़िए कि कितने का बोध करा रहा है? 2 का, तो द्विवचन। अगर कह दे कि राम और श्याम, तो कितने का बोध हो रहा है? 2 का, तो सिंपल है, द्विवचन में। अगर कह दिया जाए कि राम, श्याम और मोहन, तो देखिए तो 2 से अधिक नाम आ गया, तो इसको हम किस वचन का शब्द बोलेंगे? बहुवचन का। किस वचन का? बहुवचन का। चलिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी 3 वचन है। याद रखना पड़ेगा आपको, 3 वचन है। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। ठीक है, विभक्ति की संख्या 7 है। ठीक है, प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। ठीक है, तो दोनों को अगर दिखाया जाए तो एक शब्द रूप बनेगा। ठीक है ना, और शब्द रूप में यही आपका रूप दिखाना है। यानी शब्द रूप जो हेडिंग हम डाले थे, इसका मतलब क्या है? शब्द का रूप। संस्कृत का कोई भी शब्द है, उसका कितना रूप बनेगा? तो कितना रूप बनेगा? 7 विभक्ति और 3 वचन के अनुसार 21 गो रूप बनेगा। ठीक है, तो एक शब्द का। ठीक है, और इसके अलावा सोच लीजिए और भी कैटेगरी का शब्द है। ये तो हम बता रहे हैं कैसा? अकारांत। कैसा बता रहे हैं? अकारांत। तो सोचिए और भी तो शब्द है, इसको थोड़ा हटाते हैं। चलिए, शब्द रूप में हम पहला जो शब्द रूप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बालक का। और बालक आप खुद डिसाइड करिए कि कैसा है, स्वरांत है कि व्यंजनांत। तो सिंपल बात है, हलंत नहीं है, स्वरांत है। और क में अ है तो इसलिए अकार कहेंगे, और अकार से अंत थोड़ा, इसलिए नाम क्या देंगे? अकारांत। अब अकारांत नाम दिए हैं तो ये वाला नाम जो है
ये भी मायने रखता है संस्कृत और हिंदी में लिंग का। तो ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, ठीक है। तो ये आपका बालक मतलब लड़का, और ये आपका पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। चलिए, कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। चलिए, अब विभक्ति की संख्या आपको हम बता चुके हैं कि विभक्ति की संख्या संस्कृत में 7 है। कितनी है? 7। तो एक तरफ हम विभक्ति लिख देते हैं और एक तरफ हम आपका वचन लिख देते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए देखिए जी, हम किसी भी शब्द का, चलिए विभक्ति और वचन के अनुसार, विभक्ति और वचन के अनुसार जो हम शब्द का रूप हम देखेंगे वो कितना बनेगा देख लीजिए। प्रथमा ने होता है, प्रथमा ने। द्वितीय को, द्वितीय को। तृतीय से या के द्वारा, तृतीय से या के द्वारा होता है। चतुर्थी में के लिए। पंचमी में से जुदाई। षष्ठी में आपका का, की, के। सप्तमी में सप्तमी, सप्तमी में पर। और एक संबोधन होता है, संबोधन है हो अरे। तो यहाँ पर 7 विभक्ति और 3 वचन के अनुसार हम अकारांत शब्द का रूप हम बताने जा रहे हैं। और एक रूप अगर आप याद कर लिए तो समझिए इसके पीछे हजारों शब्द है। अकारांत में आप याद करेंगे बालक को तो सिर्फ बालक याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोचिए कि इसके पीछे हमारा कितना शब्द याद होगा। तो एक शब्द पकड़िए बालक, तो इसका जो रूप आप लोग पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे? देखिए, बालकः, बालको और बालका। अब यहाँ पर कुछ खास बात बताएंगे। देखिए, ये आपका नंबरिंग कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। क्यों जी? ये नहीं आ रहा है नजर? अच्छा ठीक। शब्द रूप में पहला जो हम शब्द लेने जा रहे हैं वो बालक है। बालक में पहला जो ध्यान रखना है, इसका अर्थ क्या होगा? लड़का होगा। लड़का है तो ये कैसा शब्द है? बालक अकारांत है। कैसा है? अकारांत है। अकारांत कैसा? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। अब ध्यान देने वाली बात है कि विभक्ति की संख्या कितनी बताए? 7 बताए। कितनी बताए? 7 बताए। तो एक तरफ हम लिख देते हैं विभक्ति और एक तरफ लिख देते हैं हम आपका वचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए, तो तीनों वचन और 7 विभक्ति को हम दर्शाएंगे। 3 वचन तो दर्शा दिए, 7 विभक्ति का नाम आपको बता दिए हैं कि प्रथमा ने होता है, द्वितीय को होता है, तृतीय से या के द्वारा होता है, से या के द्वारा होता है। चतुर्थी के लिए होता है। पंचमी से जुदाई होता है। षष्ठी का, की, के होता है। सप्तमी में पर होता है। और एक संबोधन हे अहो अरे। ठीक है,
तो ये सातों विभक्ति तीनों वचन में हम एक शब्द देखेंगे बालक, लेकिन इसके अलावा आपके पीछे लाखों शब्द समझ सकते हैं अकारांत में होगा, अर्थात एक शब्द याद कीजिएगा आपको लाखों शब्द याद हो जाएगा। अगर एक शब्द आप सेट कर लेते हैं माइंड में तो आपको संस्कृत भाषा में वाक्य बनाने और कोई भी टॉपिक आपको समझने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चाहे तो आपका समास हो, चाहे तो साहित्य पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, उसमें भी आराम से आप समझ सकते हैं। चलिए, आपका समास प्रत्यय चाहे कोई भी ऐसा टॉपिक होगा वो आपको यहाँ से समझ में आ सकता है, अगर एक शब्द को कमांड कर लिए तो चलते हैं इसका रूप अगर आपको देखना है तो थोड़ा देख सकते हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः। चलिए, पहला जो प्रथमा विभक्ति का रूप बना है वचन के अनुसार, तो एक वचन में क्या बना है बालकः, द्विवचन में क्या बना है बालकौ, बहुवचन में क्या बना है बालकाः, क्या बना है बालकाः। इसको हम देखिए, ये प्रथमा है, प्रथमा यानी कर्ता है, प्रथमा यानी करता है। कर्ता को हम इंग्लिश में जानते हैं कि सब्जेक्ट बोलते हैं, और इंग्लिश भाषा में भी ध्यान रखना होगा आपको कि वाक्य का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो किसी भी भाषा में वाक्य बनाने का पैटर्न सेम ही होता है। यहाँ इंग्लिश में देखें तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हिंदी में देखेंगे तो कर्ता, क्रिया और कर्म। इसी तरह से अगर संस्कृत में बात करें तो कर्ता को हम क्या नाम दिए थे प्रथमा, क्रिया को हम नाम देंगे आगे चल के क्या जी धातु, और कर्म को नाम दिए थे द्वितीय, याद कीजिए। ठीक है, तो किसी भी भाषा में वाक्य का क्या पैटर्न बदल रहा है, नहीं। तो उसी तरह से सोचिए, पहला जो लाइन है ये कर्ता है, सब्जेक्ट है, और किसी भी वाक्य में वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। तो यानी कि हमको पहले किस पर ध्यान देना पड़ेगा, कर्ता पर। तो ये आपका पहला कर्ता होगा, ये दूसरा कर्ता, ये आपका तीसरा कर्ता। ठीक है, मतलब एक वचन का कर्ता, द्विवचन का कर्ता और ये बहुवचन का कर्ता। ठीक है, ये देख लिए। इसके बाद आपका क्या है, कर्म है। क्या है, कर्म है। तो कर्म में देखिए कर्म क्या होगा, तो यहां पर बस क्या करना है कि बालकम, यहां पर बालकौ, यहां पर बालकान, बालकान। यहां देखिए बालकेन, बालकेन। यहां बाल का भ्याम, यहां पर बाल कै है, बाल कै। यहां पर बाल काय, बाल काय। यहां पर बालका भ्याम, बालका भ्याम। यहां पर बाल के भ्यः, बाल के भ्यः, बाल के भ्य। यहां पर बाल का तो हो जाएगा, बाल का भ्याम हो जाएगा, बाल के भ्य। यहां पर बालकस्य, बालकयोः, बालका नाम। यहां पर बालके, बालकयोः, बालकेषु। हालांकि आपको सातों विभक्ति से ही काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संबोधन में भी लिख सकते हैं, हे बालकः। संबोधन चिन्ह देना मत भूलिएगा, कभी कभी भी चिन्ह का प्रयोग सही ढंग से करना है। हे बाल, हे बाल कौ, हे बाल काह, हे बाल काह। चलिए, तो ये हमारा शब्द रूप एक पूरा हुआ, लेकिन समझिए एक नहीं पूरा हुआ, इसके पीछे हजारों कहे ना कि लाखों भी शब्द हो सकता है, क्योंकि अकारांत में सिर्फ बालक ही नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा शब्द है। आज हम पूरा लिखे हैं तो यहाँ पर आपको कई चीज समझाने वाले हैं, बस ध्यान से इसको देखिए। देखिए जी, कर्ता आपका तो है, क्लियर है।
कि किसी भी शब्द का कर्ता आपको होना ही होना है, क्योंकि बिना कर्ता का क्रिया हम प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। चलिए दूसरा बात है क्या जी, कर्म। दूसरा क्या है, कर्म। चलिए कर्म रहे या न रहे, पहले वाक तो सीख सकते हैं ना। कर्म न भी रहेगा तो छोटा छोटा पहले वाक हम सीख सकते हैं। पहले कर्ता क्रिया की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से भी छोटा वाक्य अगर सीख रहे हैं तो आगे चल के बड़ा वाक्य सीखना आसान हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर एक चीज हम समझा देना चाह रहे हैं कि कभी भी याद कीजिए शब्द रूप को तो धीरे से मत याद कीजिए, एक स्पीड बनाइए आप, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप संस्कृत का ऐसा टॉपिक है जो धीरे से नहीं बल्कि जितना आप स्पीड उसको पढ़िएगा उतने आपके लिए बेटर होगा, उतना जल्दी आपको याद होगा। ठीक है, तो एक सांस में फिलहाल अगर मान ली कि दिक्कत हो रहा है तो एक सांस में एक बार लाइन में पढ़ सकते हैं क्या जी, बालकः बालकौ बालकाः। ठीक है, बालकः बालकौ बालकाः एक लाइन में एकदम पढ़ सकते हैं, बालकः बालकौ बालकाः एक सांस में एक लाइन पढ़िए। फिर अगला सांस में क्या पढ़ेंगे, बालकम बालकौ बालकान, बालकम बालकौ बालकान। ठीक है, फिर तीसरा, तो तीसरा सांस में पढ़ेंगे बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। ठीक है, फिर आगे क्या पढ़ेंगे, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। फिर देखिए पंचमी का रूप है तो क्या देख रहे हैं, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पर आज हम दे रहे हैं समझिए आपका आधार है, उच्चारण में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी पर आगे आने वाला शब्द सेट होगा। ठीक है, तो षष्ठी में देखिए क्या है, बालकस्य बालकयोः बालका नाम, उच्चारण सही होना चाहिए। देखिए कहीं भी विसर्ग अगर लगा हो, कहीं भी विसर्ग अगर लगा हो तो विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में ही होगा। ठीक है, अगर अ के साथ दे रहे हैं तो क्या होगा, अह होगा, अगर ई के साथ दे रहे हैं तो ई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओ के साथ आ रहा है तो इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, बालकयोः। क्या होगा, बालकयोः, है ना, बालकस्य बालकयोः बालका नाम, बालकस्य बालकयोः बालका नाम, बालके बालकयोः बालकेषु, बालके बालकयोः बालकेषु। ठीक है, आगे क्या है, हे बालकः हे बालकौ हे बालकाः। यहाँ पर क्या बताए थे आपको कि संबोधन और कर्ता सेम विभक्ति धारण करता है। क्यों, क्योंकि दोनों में रूप समान चलता है। हाँ कहीं कहीं एक वचन में प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम क्या, थोड़ा सा अंतर होगा, बाकी द्विवचन ऊपर वाला ही नीचे होगा, बहुवचन ऊपर का नीचे ही होगा, इसलिए दोनों की विभक्ति शब्द समान होता है, दोनों का विभक्ति सेम माना गया है। किसका किसका, कर्ता और संबोधन का क्या विभक्ति नाम है, प्रथमा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन क्या, आपको हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी कैसे होगा वो डर हम अब खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों का, बहुत विद्यार्थियों का दिक्कत होता है कि हिंदी से संस्कृत कैसे करें, संस्कृत से हिंदी कैसे करें, तो यहीं से आपका हो जाएगा। हाँ, इससे पहले वाला टॉपिक अर्थात हम बोले थे पहला पहला पैर सलामत होना चाहिए, जिसका मतलब विभक्ति चिन्ह, प्रथमा ने, द्वितीय को, तृतीय से, चतुर्थी के लिए, पंचमी से जुदाई, षष्ठी का के की, सप्तमी में पर। ठीक है, उसके बाद हम आज यहीं पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर आपको हम हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी करना दम सिखा देंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये क्या है जी, बालकः, बालक का मतलब हम क्या जाने, लड़का, बालक का मतलब लड़का, तो ये भी लड़का ही है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह बता रहा है कि क्या जी, ने, और बालकः के वचन का अर्थात एक वचन का, यानी एक लड़का का बोध हो रहा है, तो चिन्ह हम दे देंगे बालक माने लड़का, और प्रथमा का ने चिन्ह, तो क्या होगा, लड़का ने। फिर देखिए तो बालको, तो ये दो लड़के की बात की जा रही है ना, के वचन में दो वचन में, अब द्विवचन में दो लड़कों की बात है, तो दो लड़का तो होगा लेकिन चिन्ह क्या देंगे हिंदी के लिए, ने, तो क्या हो जाएगा, दो लड़कों ने। देखिए बालका ही कौन वचन है, बहुवचन है, बहु मतलब अनेक, बहुत सारा, तो बहुत लड़का, अब बहुत लड़का तो होगा ही, सही है, लेकिन हम चिन्ह क्या लगाएंगे, ने, तो क्या हो जाएगा, बहुत लड़कों ने, हिंदी हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, बालकम क्या है, बालकम, अब बताइए बालकम
क्या है जी, द्वितीय विभक्ति का है, को चिन्ह लगेगा, लेकिन वचन ध्यान रखना है एक वचन है, तो बालक मतलब लड़का, द्वितीय का को चिन्ह देंगे तो हिंदी हो जाएगा लड़का को। देखिए बालको मतलब यहाँ पर भी बालक माने लड़का ही है, लेकिन यहाँ द्विवचन का है तो दो लड़का हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या देना है, को। ठीक है, तो दो लड़कों को। इसी तरह से आप समझिए बालकान के वचन का है, बहुवचन का है। अब देखिए द्वितीय का चिन्ह क्या पकड़ के लाएंगे उठाकर, को, तो क्या हो जाएगा, बहुत लड़कों को या अनेक लड़कों को। इसी तरह से देखिए तो बालकेन क्या है, बालकेन है, तो बालकेन है तो क्या है जी, बालकेन तृतीय का है, के वचन में है, एक वचन में, तो बालक माने लड़का, बालक मतलब लड़का, यहाँ पर एन आया हुआ है तृतीय का, तो से चिन्ह लगेगा, तो लड़का से। बालकाभ्याम ये के वचन का है, द्विवचन का, तो बालक माने लड़का तो होता है, लेकिन ये बालकाभ्याम के लड़का के बात कर रहा है, दो लड़का, चिन्ह क्या देंगे, से, तो दो लड़कों से। उसी तरह से बहु माने अनेकता, अनेक लड़कों से, हिंदी हो जा रहा है। तो आप भी कर सकते हैं, आराम से आप कह सकते हैं कैसे हिंदी करेंगे। हालांकि पहले विभक्ति चिन्ह सेट होना चाहिए, ये नहीं कि पुराना वाला आप रीति रिवाज शुरू कर दें कि कर्ता ने कर्म को, उससे आपको जल्दी पकड़ में नहीं आएगा। आपको विभक्ति चिन्ह अगर कंप्लीट है, सेट है, तो आप आसानी से जल्दी चुटकी में आप क्या कर सकते हैं, संस्कृत से हिंदी कर सकते हैं। बालकाय, तो बालकाय एक वचन का है और चतुर्थी का है, तो लड़का के लिए, यहाँ पर दो लड़कों के लिए, यहाँ पर बहुत लड़कों के लिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पंचमी का, तो बालकात है, तो बालकात का हिंदी क्या होगा, पंचमी का से चिन्ह निकाल कर लावेंगे, तो लड़का से, दो लड़कों से, बहुत लड़कों से या अनेक लड़कों से। बालकस्य षष्ठी का है, का के की चिन्ह आएगा। ठीक है, जो शब्द आगे संबंध बनाएगा उसके अनुसार का के की चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो लड़का का क्या हो जाएगा हिंदी, लड़का का, लड़का की, लड़का के, आने वाले संबंध के अनुसार। बालकयो तो द्विवचन का, तो दो लड़का का, दो लड़का की, दो लड़का के। ठीक है, बाल का नाम बहुवचन की बात आ रही है, तो बहुत सारे लड़कों की, बहुत सारे लड़कों के, बहुत सारे लड़कों का। ठीक है, तो आगे देख लीजिए सप्तमी में क्या है, में पर चिन्ह आता है, में पर चिन्ह आता है, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा बाल के मतलब लड़का में, क्यों जी, लड़का में मतलब एक लड़का में, क्योंकि एक वचन का है। चलिए यहाँ पर बाल कयोह का मतलब क्या होगा, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप कहिएगा कि सर यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर में, क्योंकि इसका विभक्ति सेम नहीं है। ठीक है, विभक्ति सेम नहीं है, अलग है, तो यहाँ पर में आ जाएगा, में या पर, यानी कि दो लड़कों में या दो लड़कों पर। यहाँ पर देखिए आगे एक शब्द है बाल केसु, क्या है, बाल केसु, तो बहुवचन का है, सप्तमी का है, में पर चिन्ह लगाएं, आराम से कर सकते हैं आप लोग हिंदी, क्या जी, बहुत लड़कों में या बहुत लड़कों पर। ठीक है, अब सामने संबोधन है, तो संबोधन से उतना मतलब मत रही, जरूरत जितना उतना ले लीजिए आराम से, इसको ही पढ़ सकते हैं, कहीं पुकारने की बात आज, हे लड़के, हे बालका बोलिएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा अरे लड़का। ठीक है ना, उसी तरह से आगे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक शब्द दिखाए हैं, एक बार फिर दम याद कीजिए, कैसे याद करना है, दम एक एक दम लाइन को एक सांस में पढ़ना है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो आपको जल्दी याद होगा, आपको ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, जैसे बालकः बालको बालकाः, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालका नाम, बालके बालकयोः बालकेषु। क्लियर है, तो ये तो एक शब्द हुआ, लेकिन अब आपसे अगर हम पूछे कि कैसा शब्द है, तो समझ सकते हैं अकारांत है। कैसा है, अकारांत है। तो जितना भी अकारांत शब्द होगा वो सब पुल्लिंग में किसके रूप जैसा होगा, बालक के जैसा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बालकः बालको बालका, तो अगर पुल्लिंग शब्द ले ले, अगर बालक में पुल्लिंग शब्द ले ले, बालक में क्या ले ले, पुल्लिंग शब्द, क्या ले ले, पुल्लिंग शब्द। जैसे राम हो गया, क्या हो गया, राम हो गया, देव हो गया, क्या हो गया, देव हो गया, अश्व हो गया, क्या हो गया, अश्व हो गया, पुत्र हो गया। ये सब आपका क्या है, अकारांत शब्द है और पुल्लिंग है, अकारांत है और पुल्लिंग है। तो इसमें क्या हम उच्चारण दे देंगे, एकदम आराम से एगो सेट कीजिए, बाकी सेट हो जाएगा।
ठीक है। जैसे बालकः बालको बालकः आपका सेट है, तो अगर हम आपसे पूछे कि राम का शब्द रूप बताइए तो रामः रामो रामा हो जाएगा। ठीक है, अगर एक याद हो गया, एक सेट हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने वाले जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे सब के सब आपका बिल्कुल दम फिट बैठ जाएंगे। हाँ, उच्चारण में गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे उच्चारण में जरा सा प्रॉब्लम होगा आने वाला शब्द आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब अगर हम एकरा में बोल देंगे, इसमें अगर हम बोल दें बालकाम, तो आगे वाला शब्द क्या पढ़ लेंगे, रामाम पढ़ लेंगे, जो कि गलती है। यहाँ पर बालकम तो रामम, देवम, सूर्यम, अश्वम, ठीक है, तो इस तरह से चलेगा। आगे क्या है, बालकेन, क्या है, बालकेन, तो आगे वाला शब्द अगर हम पूछे कि राम का तो रामेन हो जाएगा, देव का देवेन होगा, अश्व का अश्वेन होगा, पुत्र का पुत्रेन होगा। बालकाय है तो इसमें क्या होगा, आगे जितना भी अकारांत पुल्लिंग होगा सब में एक जैसा सेट कर देंगे। राम है तो रामाय, क्यों, क्योंकि बालक का बालकाय, ठीक है। राम का रामाय, अगर बोल दें पुत्र तो पुत्राय, छात्र तो छत्राय छात्राय, ठीक है। अश्व तो अश्वाय, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए उसी तरह से जनक है, जनक माने पिता होता है, तो जनकाय क्या हो जाएगा, जनकाय। अगर आपसे हम पूछ दे वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़, ठीक है, और उसका भी रूप चलेगा इसी जैसा, क्योंकि वो पुल्लिंग है, अकारांत है, तो वृक्ष का वृक्षाय होगा। आगे वृक्षात हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बालकात है तो पंचमी में तो वृक्ष का वृक्षात होगा। आगे अगर पूछे वृक्ष का ही षष्ठी में तो बालक के बालक से वृक्ष का वृक्षस्य होगा। सप्तमी में अगर हम पूछे तो बालक के बाल के है तो वृक्ष का वृक्षे होगा, क्या होगा, वृक्षे होगा। तो एक शब्द याद करने से आपको क्या होगा, बाकी जितने भी अकारांत पुल्लिंग है वो सारा के सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस एक बार जादू चलाइए, पूरा सामने बिखर जाएगा। ठीक है, चलिए एक बात और ध्यान देना है, द्विवचन और बहुवचन में यहाँ से देखिए ज्यादा भार तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि तीन वो शब्द सेम है। तीन शब्द सेम है, कहाँ से सेम है तो याद रखिएगा, तीसरा से सेम है। तीन शब्द सेम है, कहाँ से सेम है, तीसरा से सेम है। यानी तृतीय से, चतुर्थी से और पंचमी से निकालिएगा तो तीनों आपका सेम ही मिलेगा। इसलिए ध्यान देना है ज्यादा, इसमें कोई मेन आपको एक वचन ध्यान देना है। कितना वचन, एक वचन। एक वचन सबसे ज्यादा आपको जोर देना है। याद जब भी कर रहे हैं कोई भी शब्द रूप तो उसमें याद हम करवाते भी जाएंगे, ठीक है, तो एक वचन जल्दी याद रखिएगा। कोई कोई बच्चे जो होते हैं क्लास में याद करते हैं बहुत अच्छा तरीके से, वो अपना तरीका अपना लेता है। जैसे कोई ऐसे याद करता है बालकः बालको बालका, तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि बालकः बालकम बालकेन, बालकाय बालकात बालकस्य बालके। तो किसी तरह से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगर ये हो गया तो अकारांत क्लियर, यानी कि संस्कृत वाक्य के पहुंचने का दूसरा मार्ग क्लियर है, यानी कि दोनों पैर आपका सलामत हो गया। अब आप वाक्य में क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ये हिंदी से संस्कृत किए कि संस्कृत से हिंदी, तो ये आपका क्या हुआ, संस्कृत से हिंदी करना हम सिखाए। अब थोड़ा सा टाइम दीजिए कि हम आपको हिंदी से संस्कृत करवा दें। किससे, हिंदी से संस्कृत करवा दे, दम आराम से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए देखिए, अब हिंदी से संस्कृत कैसे कर लीजिएगा। अब कहिए सर संस्कृत से हिंदी करना तो सिखा दिए थोड़ा, अब संस्कृत से हिंदी कर लिए हैं, अब थोड़ा हिंदी से संस्कृत करना बता दीजिए। तो देख लीजिए आराम से, हालांकि पहले विभक्ति चिन्ह कंप्लीट होना चाहिए और विभक्ति शब्द। जैसे आपसे अगर हम पूछे कि रामेण किस विभक्ति का है, किसी भी संस्कृत शब्द का हिंदी करने से पहले उसका विभक्ति आपको याद होना जरूरी है, कि वो चतुर्थी का है कि तृतीय का है कि द्वितीय का है। जब तक आपको विभक्ति याद नहीं है तब तक थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो विभक्ति के साथ वचन का रूप जरूर याद रखिए, ताकि आपका हिंदी आराम से, माने हिंदी से संस्कृत आराम से हो जाए या संस्कृत से हिंदी आराम से हो जाए। तो देखते हैं, रामेन का आपसे हम पूछ रहे हैं हिंदी, तो रामेन का रिंगटोन बजा है कि नहीं बालक में, कहा, देखिए तो नजर दौड़ा दौड़ा के, बालकेन, क्या है, बालकेन, क्या है, कहाँ है जी, तीसरा में है, कहाँ है, तीसरा में। तो पकड़ लिए कि ओहो रामेन कहाँ है, तृतीय विभक्ति का है, यानी राम का है।
किसका रूप है? राम का है। तो इसमें कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा? से। कौन सा? से। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? राम से। और तृतीय में के द्वारा भी होता है, तो इसका हिंदी और क्या भी हो सकता है? राम के द्वारा। क्या जी? राम के द्वारा। अगर हम आपसे पूछ दे कि देवाय का हिंदी कीजिए, देवाय शब्द का क्या करना है आपको? हिंदी। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सब आपको दिया हुआ है, सब आपको परोस कर दिया हुआ है सामने, बस खाने की जरूरत है। देख लीजिए, इससे पहले विभक्ति समझा दिए चिन्ह का, अब विभक्ति के सामने आपको शब्द रूप दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देवाय का हिंदी पूछे हैं तो पहले उसका देवाय, देवाय, देवाय का देखिए तो क्या है विभक्ति जी? चतुर्थी। देवाय का विभक्ति क्या है? चतुर्थी। क्या है? चतुर्थी। तो बताइए चतुर्थी में विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। तो हम बस के लिए इसमें ला करके जोड़ देंगे। इसका मूल शब्द क्या होगा? क्या होगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, देव होगा। क्या होगा? देव। तो क्या हो जाएगा? देव के लिए। क्या हो जाएगा? देव के लिए। ठीक है, देव के लिए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपसे हम पूछे कि बताइए जी वृक्षात का हिंदी। किसका? वृक्षात का हिंदी। किसका हिंदी? वृक्षात का। तो सोचिए, तो वृक्षात आपके कान तक अगर शब्द गया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि बालक में कहीं ऐसा शब्द था। जी हाँ, पंचमी में था। पंचमी के कितना वचन का रूप है? एक वचन का। ठीक है, तो पंचमी में चिन्ह क्या है? तो से। तो अब बताइए वृक्ष का मूल शब्द क्या है? वृक्ष है, पेड़ है। पेड़ के लिए हम चिन्ह लगाएंगे से, तो यहाँ पर क्या होगा? पेड़ से। तो संस्कृत से हिंदी कैसे करना है पता चल गया। एक खास बता रहे, इसका हिंदी जरा बता दीजिए। इसका नाम हिंदी बताइए, जल्दी फटाक से बताइए। देखिए देवा नाम, क्या लिखा हुआ है? देवा नाम। देवा नाम। कहीं रिंगटोन बज रहा है इतने सारे गाना में, देख लीजिए। तो अब कहिएगा सर जी बहुत सुपर हिट गाना बज रहा है, कहाँ? षष्ठी के बहुवचन में, है ना? तो षष्ठी के बहुवचन में गाना बज रहा है बालका नाम के रूप में, तो यहाँ पर देवा नाम मिल रहा है कि नहीं? वही ट्यून, जैसे देखते हैं भोजपुरी के गाना आज दम एगो शुरू हुआ, उसी पर देख रहे हैं, उसी म्यूजिक पर 4-5 गाना और बजाता है। तो समझ लीजिए एक म्यूजिक मेन बन गया है। अब इसी म्यूजिक पर हम लोग को क्या करना है? अलग अलग गाना को सेट करते चले जाना है। ठीक है, चलिए। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो देव बहुवचन है। ठीक है, कहाँ का? षष्ठी का। का के की, यानी देवताओं का, देवताओं की, देवताओं के। ठीक है, आगे अगर हम आपसे पूछें कि बताइए पुत्रेशु में अगर हिंदी हम आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? पुत्रेशु। क्या है? पुत्रेशु। कहाँ विभक्ति? कौन सी विभक्ति? कौन सा वचन? कहीं रिंगटोन बज रहा है। हाँ सही बात है, सप्तमी के बहुवचन। सप्तमी के बहुवचन बालकेशु। तो उसी तरह से आ रहा है पुत्रेशु। क्या आ रहा है? पुत्रेशु। मतलब सप्तमी का कहाँ है? बहुवचन। सप्तमी में चिन्ह क्या हम पकड़ के लाएंगे? में या पर। तो यहाँ हो जाएगा पुत्रों में या पुत्रों पर। अब कैसे संस्कृत से हिंदी करना है पता चल गया। ठीक है, तो पहले क्या करना है? विभक्ति पहचानना है, उसका चिन्ह खींचना है और मूल शब्द के साथ जोड़ देना है। क्या क्या? फिर से एक बार पॉइंट नोट कीजिए। विभक्ति पहचानेंगे, चिन्ह खींचेंगे, मूल शब्द के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर चलिए। पहले विभक्ति पहचानेंगे, चिन्ह खींचेंगे और मूल शब्द के साथ जोड़ देंगे। लास्ट में इसी के बारे में हम बोल रहे हैं। बालकेन का हिंदी तीसरा है ना, विभक्ति चिन्ह पहचान लिए, चिन्ह खींचेंगे तीसरा में से या के द्वारा। ठीक है, अब मूल शब्द इसका क्या था? बालक यानी लड़का। तो लड़का के साथ से या के द्वारा हिंदी हो जाएगा लड़का से या लड़का के द्वारा। ठीक है, एक लड़का भी लगा सकते हैं क्योंकि एक वचन में है। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट हुआ। देखिए दोनों पैर आपका सलामत होना चाहिए। पहला विभक्ति चिन्ह, दूसरा आपको बालक शब्द। एक शब्द नहीं, आप अगर इसको याद करते हैं तो इसके पीछे हजारों शब्द है जो आपका सेट होगा। जैसे अभी हम बताए कि वृक्ष है तो वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा, वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान, वृक्षेन, वृक्षाभ्याम, वृक्ष, वृक्षाय, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य, वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य, वृक्षस, वृक्षयो, वृक्षानाम, वृक्षे, वृक्षो, वृक्षेषु। हो गया। चलिए ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक हम समाप्त कर देते हैं इस वीडियो को। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो
इसका जल्द ही होगा। इसके पहले आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों में, सहपाठियों में है ना पहुंचाएं, ताकि उनको भी लाभ मिले। स्वार्थ मत रखिए, शिक्षा निस्वार्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।